Hello everyone, I am Suman Ban. Here we discussed about Fourier's law of heat conduction. First, we recapitulate heat transfer mode. There are three modes of heat transfer. First, conduction, convection, and radiation. In conduction process, heat transfer takes place in solid, liquid, and gases. In solid are two types, non-metal and metal. तो मेटल में और नॉन मेटल में हीट ट्रांसफर कैसे होता है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू, वो यहाँ पर देखते हैं. दिस इज नॉन मेटल, दिस इज मेटल. तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. तो नॉन मेटल में क्या होता है, ये लैटिस होता है, लैटिस के अंदर मोलिक्यूल होता है. इसमें जब ये हाई हीट जोन है, हीट जोन, ये लो हीट जोन है. तो ये हाई हीट जोन का जो मोलिक्यूल्स है, ये हीट लेगा. तो इस पूरा लैटिस में क्या है, वाइब्रेशन होगा. तो वाइब्रेशन के थ्रू जो है इसमें हीट प्रोपेगेट होता है, ट्रांसफर होता है. नॉन मेटल, दिस इज सॉलिड, सॉलिड नॉन मेटल. मेटल, मेटल के अंदर मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है. और कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर सेल में फ्री मूवमेंट करता रहता है. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हाई हीट जोन है. हाई हीट जोन से फ्री इलेक्ट्रॉन हीट लेगा. हीट लेते ही फ्री इलेक्ट्रॉन जो वाइब्रेशन शुरू करता है इस तरह. तो जब ये वाइब्रेशन होता है, ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो ये इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर हुआ, फिर ये इधर टकराया. इस तरह करके इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, वाइब्रेशन होता है, और इसमें हीट का ट्रांसफर होता है. इन दिस वे हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन metals through conduction process. Now we discussed heat transfer process in liquid through conduction process. तो लिक्विड में हीट ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस थ्रू कैसे होता है. पहले इसमें एक कंडीशन है कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में हीट ट्रांसफर होने का, कि लिक्विड को स्टेशनरी कंडीशन में होना चाहिए, मोशन में नहीं होना चाहिए. ये स्टेशनरी लिक्विड है, ये हाई हीट जोन है. इसका मोलिक्यूल जो है हीट लिया, और फिर ये मोलिक्यूल आपस में कोलिड हुआ, और इस तरह करके इसमें हीट ट्रांसफर होता है लिक्विड में. इन सेम मैनर गैसेस में हीट ट्रांसफर इन गैसेस थ्रू कंडक्शन प्रोसेस. तो गैस को पहले स्टेशनरी होना चाहिए. इन सेम कंडीशन इसमें मोलिक्यूल जो है स्टेशनरी होना चाहिए, हीट लिया, वाइब्रेशन हुआ हीट मोलिक्यूल्स का, और इस तरह आपस में हीट का ट्रांसफर होता है. एक दूसरे से मोलिक्यूल वाइब्रेशन हुआ, इधर प्रोपेगेट किया, ये ट्रांसफर इसको किया, बगल वाला किया, इसको फिर इधर किया. तो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको यहाँ पर हम लोग डेरिव कर लिए. अब कन्वेक्शन प्रोसेस को देखते हैं. कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर होता है. तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि मोशन ऑफ मास, हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर प्लस मोशन ऑफ मास, ये दोनों होता है. तो ये लिक्विड है, लिक्विड लाइक वाटर. वाटर इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है. ये 200 डिग्री टेम्परेचर का कोई हीट सोर्स है. ये हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर 200 डिग्री है. ये हीट का रेडिएशन कर रहा है. वाटर हीट लिया, वाटर का टेम्परेचर कंडक्शन के थ्रू मोलिक्यूल्स आपस में इस तरह करके इसका जो है टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया. अब 100 डिग्री टेम्परेचर वाटर का पहुंचने के बाद ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया. स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, इसमें मोशन आ जाएगा. ये इसका पोजीशन यहाँ पर स्टीम का है, वेपर का है, भाप का है. फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये एस्केप कर जाएगा. वाटर में जब हीट देते हैं तो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम फिर उसमें मोशन आ जाता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, हीट ट्रांसफर प्लस मोशन. कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है और मोशन हो रहा है. तो हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस के हो रहा है, कंडक्शन प्रोसेस प्लस मोशन. मतलब कंडक्शन प्लस मोशन कन्वेक्शन में होता है. हीट ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हुआ,
प्लस हीट ट्रांसफर होते ही उसमें मोशन हो गया, दैट इज कन्वेक्शन इन रेडिएशन। तो इनवर्स में जितना भी सब्सटेंस है, सबस्टांस, इनवर्स में जितना भी सब्सटेंस है उसमें कुछ न कुछ रेडिएशन होता है। सॉलिड लिक्विड गैस जितना भी सब्सटेंस है उसमें कुछ न कुछ रेडिएशन होता है। अब जैसे मेरा ह्यूमन बॉडी, हम जब श्वास को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ये मेरा बॉडी है। यदि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो फिर इन्वायरमेंट से हम लोग, मेरा बॉडी में हीट का ट्रांसफर होता है। यदि बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर 40 है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 32 है, तो मेरा बॉडी से बाहर की ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होगा। इस सेम मैनर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री है और हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 38 है, तो फिर एक्सटर्नल टू इंटरनल मेरा टेम्परेचर का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है उसमें रेडिएशन बोलते हैं। ये एक लिक्विड रखा हुआ है, सेम मैनर में लिक्विड में होता है, गैस में होता है। हीट का ट्रांसफर, थर्मल रेडिएशन इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Electromagnetic wave does not require a material medium for propagation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो वैक्यूम में ट्रांसफर होता रहता है। मतलब मेरा बॉडी से जो रेडिएशन जो हो रहा है हीट का, उसके लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका वैक्यूम में हीट का ट्रांसफर होता रहता है, कोई मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पर रेडिएशन में क्या हुआ, सॉलिड में हुआ, सॉलिड का फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है। लिक्विड में क्या हुआ, सेम चीज हुआ, कंडक्शन प्लस मोशन, तो इसमें भी मीडियम का जरूरत हुआ। लेकिन रेडिएशन में क्या हुआ, मेरा बॉडी है, अब ये बाहर इन्वायरमेंट में हीट का रेडिएशन कर रहा है, तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा है रेडिएशन में। तो इसके लिए जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये कोई मीडियम में नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये रेडिएशन इसका हो रहा है। जबकि यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, कंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है और गैस में हो रहा है, जो कि स्टेशनरी कंडीशन में है। यहाँ पर मीडियम का रिक्वायरमेंट है। मतलब रेडिएशन टर्म का जो यूज हो रहा है किसी मीडियम के, जो मीडियम में हीट का ट्रांसफर है उसमें हो रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस, सेम इन सेम मैनर कन्वेक्शन में लिक्विड और गैस में हो रहा है। जबकि रेडिएशन में क्या क्या हो रहा है, रेडिएशन में एक बॉडी है, एक बॉडी है ह्यूमन बॉडी, इसमें रे निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे निकल रहा है। तो इसके लिए कुछ मीडियम नहीं है, ये जो हीट निकल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, इन्वायरमेंट में निकल रहा है। तो रेडिएशन प्रोसेस में कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि कंडक्शन, कन्वेक्शन में क्या है, हीट का ट्रांसफर का जो होता है ये मीडियम में होता है, कंडक्ट सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। जबकि इसमें रेडिएशन में क्या होता है, हीट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इमिशन होता है, जिसके लिए कुछ भी मीडियम का जरूरत नहीं है। ये does not require material medium for propagation of electromagnetic wave in radiation process. Now we discussed about Fourier's law of conduction। Fourier's law of conduction क्या होता है, तो सॉलिड में जब हम लोग देखिए कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ये एल लेंथ का कोई बॉडी है, क्रॉस सेक्शन। नाउ वी मेक ए बॉडी ऑफ एल लेंथ, दिस इज एल लेंथ, ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन ऐसा, तो हीट ट्रांसफर ये सरफेस में हम हाई हीट जोन है, इसका T1 टेम्परेचर है, ये सरफेस का T2 है। जस्ट लाइक दिस थिकनेस, सो दिस थिकनेस, इसका टेम्परेचर हम लोग एज्यूम करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड इस सरफेस का। अब हम लोग यहाँ पर हीट, हाई हीट को यहाँ पर सोर्स का, ये सोर्स है, हाई हीट सोर्स है यहाँ पर दिए। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हीट ट्रांसफर जो कंडक्शन के थ्रू होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन से
का वाइब्रेशन हुआ तो हीट का ट्रांसफर ऐसा स्टार्ट होने लगा। तो कुछ इसका हीट ट्रांसफर ऐसा हो गया, ये 10 डिग्री था, हीट लगा तो फिर 15 डिग्री एज्यूम करते हैं, 15 डिग्री हो गया। तो 40 से 15 इसमें ऐसा टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ पर हुआ, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ कि 40 to 15 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो थिकनेस के साथ जो टेम्परेचर थिकनेस के साथ जो वेरी कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, टेम्परेचर इधर क्या है रहा, थिकनेस बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, मतलब थिकनेस के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इसी को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है। तो फूरियस लॉ के अनुसार क्या होता है, हीट कंडक्शन rate of heat transfer is linear proportional. Rate of heat transfer, rate of heat transfer is linear proportional to temperature gradient. मतलब ये जो बाल सरफेस है, ये जो बाल सरफेस है, ये लेंथ इसको लेते हैं, अच्छा हीट ट्रांसफर इसे ले लेते हैं। बाल सरफेस है, ये लेंथ है, इसका टेम्परेचर T1, ये T2। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर जो रेट है Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाई dx। अब dt बाई dx हम लोग देख लिए, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, Q मतलब हीट ट्रांसफर जो हो रहा है। अब हीट ट्रांसफर फ्लक्स मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये मेरा वॉल है जिसका लेंथ L है। अब जो इसका क्या होगा, हीट ट्रांसफर जो होगा ये पूरा सरफेस में होगा, और हीट ट्रांसफर यदि हम इस सरफेस को लेकर ले रहे हैं तो ये पूरा सरफेस को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब इस सरफेस पर हमको 50 जूल, इसमें मतलब इसमें 50 जूल इसमें हीट आया, वाट जूल, वाट इसमें हीट आया। तो ये तो पूरा एरिया पर आ रहा है, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर यदि हम लोग निकालते हैं तो एरिया से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर रेट उसी को डिनोट कर रहा है, क्यू के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dx, that is Fourier's law of heat conduction। तो क्यू के क्या हो गया, अब यहाँ पर क्यू के इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। मतलब माइनस सिंबल का क्यों यूज किए, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है मेरा बॉडी में वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की हो रहा है। इधर लो टेम्परेचर है, इधर हाई हीट सोर्स है, मतलब इधर हाई हीट जोन था, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की हो रहा है। हीट ट्रांसफर कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की होगा नहीं होगा, हीट ट्रांसफर जब भी होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो ए ऐसा जो लाइन डायग्राम जो बना रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहे हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से यहाँ तक 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये यहाँ पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हीट ट्रांसफर मेरा जैसे जैसे इधर हीट आ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में इधर 0 है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ एज्यूम करते हैं कि ये 40 है तो ये 35 है। अब हीट लेने के पहले इसका यहाँ पर टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री होगा, लेकिन हीट लिया तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ा। इन सेम मैनर यदि हीट लेने के पहले डायग्राम लाइन ये है और हीट लेने के बाद डायग्राम लाइन डायग्राम ये आ गया, ठीक है। जब हीट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हुआ था तो इसमें कुछ ऐसा हीट इसका जोन होगा, क्योंकि ये पहले से ही इधर हाई हीट जोन है, मतलब इधर का हाई टेम्परेचर इधर का लो टेम्परेचर है, तो इसमें भी कुछ लाइन डायग्राम होगा। जब हीट दिए तो इसका कुछ ऐसा हो गया, कुछ कुछ ट्रांसफर होकर के फिर ये लाइन में आ गया होगा। तो फ्यूरियस लॉ के अनुसार क्या हुआ, हीट ट्रांसफर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हुआ, देख लिए लेंथ के साथ टेम्परेचर का वेरिएशन जो हो रहा है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब क्यू के इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर माइनस को का इसलिए क्योंकि हीट का ट्रांसफर हाई जोन से लो जोन की ओर हो रहा है। एंड के इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच थ्रू व्हिच हीट प्रोपेगेट्स। तो के का मतलब क्या होता है कि
के इंडिकेट करता है मटेरियल का प्रॉपर्टीज। ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज एक ऐसा मतलब होता है जिसके कारण ये इसमें हीट कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है, हीट कंडक्शन प्रोसेस हो रहा है। कि मेरा जो इंडिकेट करता है, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द हीट ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट। तो ये यदि किसी मटेरियल का ये जो है, सारा मटेरियल का अलग अलग होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑल मटेरियल्स का अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम का यदि वैल्यू, एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी 410 होता है वाट पर मीटर केल्विन, कॉपर का 385 वाट पर मीटर केल्विन। तो एल्युमिनियम में जो हीट ट्रांसफर होगा वो फास्ट होगा, कॉपर में जो हीट ट्रांसफर होगा एल्युमिनियम को कंपेयर में कम होगा। इन सेम मैनर आयरन में, प्योर आयरन में 73 होता है, तो इसके कंपेयर में इसमें एल्युमिनियम आयरन में हीट ट्रांसफर कम होगा। हीट ट्रांसफर कम होगा मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में कम होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ हाई ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी मूव होगा, इसमें थोड़ा कम ऐसे ऐसे होगा, धीरे धीरे होगा। फ्री 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 इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट धीरे धीरे होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जल्दी जल्दी होगा, हाई होगा। इसमें मतलब एल्युमिनियम में फ्री इलेक्ट्रॉन 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि 30 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा हीट हीट लेने के बाद। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या इंडिकेट कर रहा है? एबिलिटी, मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ हीट ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट, हीट कंडक्ट करने का जो को ही यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी डिनोट कर रहा है। तो इस तरह हम लोग फ्यूरियस लॉ को देखें कि जो हीट फ्लक्स मतलब हीट फ्लो रेट जो हुआ माइनस के डी टी बाई डी एक्स, फ्यूरियस लॉ अकॉर्डिंग, फ्यूरियस लॉ के अकॉर्डिंग ये जनरल इक्वेशन मेरा यहाँ पर शो हुआ, निकला। अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं, ये हीट फ्लो रेट हुआ मतलब एरिया में फ्लो हो रहा था, ये सरफेस है, तो इस पर्टिकुलर यदि हम पॉइंट पर निकालेंगे तो इसको हीट को हमको एरिया से डिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए हो गया यहाँ पर माइनस के डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर यूनिट हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसा यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हीट का हो गया, माइनस के। अब थर्मल कंडक्टिविटी का यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यूनिट टेम्परेचर का केल्विन, लेंथ है एल मीटर, तो ए मीटर और 1 मीटर यहाँ पर कट होगा, वाट पर मीटर माइनस केल्विन, ये तो थर्मल कंडक्टिविटी केल्विन। तो थर्मल कंडक्टिविटी के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, conductivity of material, that's so measure of ability of the heat of the material to conduct heat। now thermal conductivity का यूनिट क्या हो जाएगा? वाट पर मीटर केल्विन। तो हीट का यूनिट क्या हुआ? वाट। तो इस तरह हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वाट पर मीटर केल्विन। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताया? द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द हीट ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू हीट, हीट प्रोपोगेट्स, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण उसमें हीट का फ्लो होता है। और ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? सारा मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम का 410 हुआ, आयरन का 76 हुआ। तो जिस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, जिस भी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें हीट का ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर फ्यूरियस लॉ को देखें, साइन कन्वेंशन को भी देखें कि साइन कन्वेंशन क्या हुआ। जैसे माइनस डी टी बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? हीट ट्रांसफर इस सॉलिड बॉडी में हाई जोन से लो जोन की ओर हो रहा है।
कि टेम्परेचर यदि 40 डिग्री है तो ये T2 जो है 40 से कम होगा, मतलब 15 हो सकता है, 35 भी हो सकता है, मतलब इससे मेरा कम होगा। ये इंडिकेट माइनस डी टी बाई डी एक्स कर रहा है। तो इसको हम लोग सेम टर्म को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो एक सॉलिड बॉडी को दिखाया गया है, ये एल लेंथ है, एल लेंथ है, एक्स डायरेक्शन को इधर शो कर रहे हैं, मतलब लंबाई को इधर शो कर रहे हैं कि इधर इधर हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। एक की हीट को इधर से इधर इस सरफेस से हम इस सरफेस में हम लोग लेके जा रहे हैं। सेम सेम चीज को हम लोग अभी अभी डिस्कस किए थे। T1 ये हाई हीट जोन हो गया, ये T2 लो हीट जोन हो गया, मतलब इधर इधर से इधर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। लाइन डायग्राम भी क्या शो कर रहा था, हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड मेटालिक ब्लॉक, एन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये जो एन जो इधर शो कर रहा है, इस डायरेक्शन में मेरा हीट का फ्लो हो रहा है। हाई हीट सोर्स, इस जगह पर हाई हीट सोर्स है। हाई हीट सोर्स, ये सरफेस का मोलिक्यूल ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिया क्योंकि सॉलिड है, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलिड हुआ और इस डायरेक्शन में हीट का फ्लो हुआ। लेट अस ए मटेरियल हैविंग टेम्परेचर वेरिएशन। तो हीट कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर वेरिएशन चाहिए मटेरियल का। यदि पैरेलल टेम्परेचर हो, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा सॉलिड का टेम्परेचर हो गया, तो तब पर भी इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन चाहिए, मतलब कि कहीं पर 40 डिग्री है, कहीं पर 35, कम ज़्यादा होना चाहिए। इन दिस मटेरियल हीट विल फ्लो इन डायरेक्शन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फ्लो जो होता है, मतलब फ्लो हीट का जो फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होता है हीट कंडक्शन में। अकॉर्डिंग टू फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन states that the rate of heat transfer is linear proportional to the temperature gradient. For one dimensional heat conduction, Qk is directly proportional to heat gradient dt by dx. Qk is equal to minus k dt by dx, where k is equal to thermal conductivity of material. Thermal conductivity को भी हम लोग देख लिए, it is a measure of the ability of the heat of the material to conduct heat। मतलब ये प्रॉपर्टी होता है किसी मटेरियल का जिसके थ्रू हीट का प्रोपेगेट करता है वो मटेरियल। यदि एक थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का जीरो हो जाए तो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे किसी भी सोलिड पत्थर में ले लेते हैं, पत्थर में हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। उसमें थर्मल कंडक्टिविटी पत्थर का या तो होगा भी तो एकदम कम होगा, उसमें होगा भी तो मतलब कम उस थर्मल पत्थर का थर्मल कंडक्टिविटी यदि होगा भी तो बहुत कम होगा। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे, फिर के क्यू के इक्वल टू रेट ऑफ हीट फ्लक्स इन वाट पर मीटर स्क्वायर, इसको भी हम लोग अभी देखे थे। डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। तो यहाँ पर वाट पर मीटर स्क्वायर कैसे निकला वो भी हम लोग देखे थे, क्योंकि हीट का ट्रांसफर जो हो रहा है, मान लीजिए इस सरफेस में हम हीट दे रहे हैं तो ये पूरा सरफेस में होगा, लेकिन हम लोग जब हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तो उस क्या करना पड़ेगा कि क्यू जितना हुआ वो एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिर हम लोग हीट का ट्रांसफर को कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट में इस तरह करके हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्यू के रेट ऑफ हीट फ्लक्स इन वाट पर मीटर स्क्वायर को यहाँ पर दिए। के इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is property of material through which heat propagates. This property of the material is called thermal conductivity, watt per meter per Kelvin. The negative sign is used because heat flows from high temperature to low temperature and the slope dt by dx is negative. तो इस तरह हम लोग देखें फूरियस लॉ क्या होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन प्रोसेस में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में क्या हुआ, दोनों का अवस्था क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। यदि उसमें मोशन हुआ तो फिर वो कन्वेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा हीट ट्रांसफर का मोड।
और हीट में भी जो हीट का ट्रांसफर हुआ, हीट सॉरी सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफर हुआ, वो भी कैसे हुआ कि सॉलिड में दो तरह का होता है, नॉन मेटल और मेटल। नॉन मेटल में जो हीट का ट्रांसफर हुआ लैटिस के वाइब्रेशन के कारण होगा। अब मेटल में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिड होगा, उसके कारण हीट का ट्रांसफर होगा। कन्वेक्शन में क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद उसमें मोशन होता है उसका मोलिकुल्स का। जैसे वाटर में हम लोग हीट दिए तो स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम का फिर मोशन में आ गया। तो इस जो वाटर में जो हीट का ट्रांसफर हुआ, कंडक्शन प्लस उसमें मोशन हो गया, तो ये जिसमें मोशन आ गया वो प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाएगा। रेडिएशन क्या हुआ, यूनिवर्स में जितना ये बॉडी है सारा में रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर हीट ट्रांसफर मोड को देखे और फ्यूरियस लॉ को देखे। थैंक यू।